क्या आपने कभी यह सवाल खुद से पूछा है, क्या भगवान भी बीमार पड़ सकते हैं? कल्पना कीजिए, समुद्र की लहरों के बीच स्थित वो भव्य मंदिर, जहां हर साल एक दिन ऐसा आता है जब स्वयं ब्रह्मांड के स्वामी भगवान जगन्नाथ बीमार पड़ जाते हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या ये कोई प्रतीकात्मक बात है या फिर इसके पीछे कोई गहरी, अद्भुत और रहस्य से भरी सच्चाई है? ओडिशा का पुरी, एक शहर जो जितना पवित्र है उतना ही रहस्यमय भी। यहां हर साल ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन हजारों नहीं लाखों लोग उस क्षण के साक्षी बनते हैं जब भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ 108 सोने के कलशों से स्नान करते हैं। इस जल में गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, सिंधु, नर्मदा और कई अन्य नदियों का जल मिलाया जाता है। साथ में आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां, सुगंधित पुष्प और तुलसी के पत्ते। लेकिन इस स्नान के बाद भगवान को बुखार हो जाता है। यहां से शुरू होती है एक परंपरा जिसे कहते हैं अनवसर काल। मंदिर के कपाट बंद। पूरे 15 दिन तक भगवान अपने ही मंदिर में विश्राम करते हैं और इस दौरान किसी भी भक्त को दर्शन नहीं होते। लेकिन सवाल यही है, भगवान बीमार क्यों पड़ते हैं? कुछ इसे प्रतीकात्मक मानते हैं, लेकिन जो लोग हर साल इस परंपरा में भाग लेते हैं उनका दावा है कि मूर्तियों का तापमान सचमुच बढ़ जाता है। 2016 में टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट में लिखा कि इस दौरान पुजारियों को मूर्तियों पर शीतल चंदन और कपूर का लेप बार बार करना पड़ता है क्योंकि शरीर गर्म हो जाता है। किसी पत्थर की मूर्ति में तापमान बढ़ना, क्या यह संभव है? लेकिन इससे भी बड़ा रहस्य तब सामने आता है जब आप एक पुराने भक्त की कहानी सुनते हैं, माधव दास की। माधव दास एक अकेला भक्त जिसके जीवन में बस एक ही रिश्ता था, अपने प्रभु जगन्नाथ से। न परिवार, न संतान, न मित्र, सिर्फ और सिर्फ उनका ईश्वर। वे कहते थे, मेरा जीवन जगन्नाथ है, वो मेरा सखा है, मेरा सेवक है, मेरा रक्षक है। पर एक दिन माधवदास को तेज बुखार हुआ। हालत इतनी खराब कि वे बिस्तर से उठ भी नहीं सके। उन्होंने बार बार प्रभु को पुकारा, कहां हो प्रभु? तुमने कहा था कि मेरी रक्षा करोगे, और आज जब मैं तड़प रहा हूं तुम कहां हो? कोई जवाब नहीं। 15 दिन बीत गए, मौत करीब थी। और फिर 16वें दिन एक रहस्यमयी युवक उनके पास आता है। उनका माथा सहलाता है, सेवा करता है, बिना नाम पूछे, बिना पहचान बताए। और फिर ठीक 15 दिन बाद वो युवक चला जाता है। उस रात माधवदास को सपना आता है, वही युवक, वही मुस्कान, वही आंखें, और सामने खड़े हैं भगवान जगन्नाथ। माधव, मैं ही वो युवक था। जब मेरा भक्त कष्ट में होता है तो मुझसे रहा नहीं जाता। क्या आप सोच सकते हैं, भगवान खुद सेवा कर रहे हैं। भगवान ने कहा, माधव, मैं चाहता तो तुम्हारी बीमारी खत्म कर सकता था, लेकिन यह तुम्हारा प्रारब्ध था। अगर मैं आज इसे मिटा देता तो तुम्हें किसी और जन्म में इसका फल भोगना पड़ता। इसीलिए मैंने इसे बांटा। तुम्हारा आधा कष्ट मैंने खुद झेला 15 दिन तक। और वहीं से शुरू हुई ये परंपरा। हर साल भगवान स्वयं बीमार पड़ते हैं। हर साल 15 दिन तक वे चुपचाप अपने भक्तों का कष्ट अपने ऊपर लेते हैं। यह कोई कथा नहीं, यह आज भी पुरी में घटित होता है। क्या आपको पता है, इन 15 दिनों में भगवान को आयुर्वेदिक काढ़ा दिया जाता है, जिसमें तुलसी, अदरक, हल्दी, काली मिर्च और अन्य औषधीय तत्व होते हैं। उन्हें फलों का रस दिया जाता है, आम, मौसमी, बेल, नारियल पानी। रात को उन्हें केसर मिश्रित दूध अर्पित किया जाता है। एक सन्यासी पुजारी ने एक लेख में लिखा, इन 15 दिनों में हम ईश्वर की सेवा नहीं करते, हम एक बीमार मां की सेवा करते हैं। क्या आपने कभी ऐसी श्रद्धा देखी है? लेकिन यहां एक और बात सामने आती है। इस दौरान मंदिर की रसोई भी बंद हो जाती है। 56 भोग नहीं बनते। क्यों? क्योंकि जब ईश्वर बीमार हैं तो हम कैसे उत्सव मना सकते हैं? पूरे शहर में एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता है। कोई त्योहार नहीं, कोई संगीत नहीं, केवल इंतजार उस क्षण का जब 15 दिन बाद नेत्र उत्सव होता है, जब भगवान फिर से स्वस्थ होते हैं, जब मंदिर के कपाट खुलते हैं और भक्तों की आंखों से बरसता है प्रेम। नेत्र उत्सव का दिन एक अद्भुत दृश्य। पूरे शहर में हर्ष की लहर दौड़ जाती है। लोग रोते हैं, नाचते हैं, जय जगन्नाथ की गूंज समुद्र तक जाती है। क्या यह सब बस परंपरा है या कुछ ऐसा
जो आधुनिक विज्ञान भी नहीं समझ पाया? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के एक वरिष्ठ अधिकारी ने हिंदुस्तान टाइम्स में कहा था, हमने कई बार कोशिश की यह समझने की कि रथ यात्रा से पहले मूर्तियों में इतना बदलाव क्यों आता है, लेकिन यह समझ से परे है। कई भक्तों के अनुभव इसे और रहस्यमयी बना देते हैं। एक महिला ने बताया, मेरी मां को कैंसर था। अनवसर काल में मैंने 15 दिन तक मंदिर के बाहर उपवास रखा। 16वें दिन जब भगवान ठीक हुए, मेरी मां की रिपोर्ट्स भी ठीक आई। एक और भक्त ने कहा, मेरा बेटा बोल नहीं पाता था। नेत्र उत्सव के दिन उसने पहली बार कहा, जय जगन्नाथ। क्या यह महज संयोग है या प्रेम की वो शक्ति जो हर लॉजिक को पार कर जाती है? और फिर आता है रथ यात्रा का दिन। 3 विशाल रथ, लाखों श्रद्धालु, नृत्य, भक्ति और आंसुओं का सैलाब। क्या आपने कभी सोचा है ये रथ किसी महल या दरबार की ओर नहीं जाते? वे जाते हैं गुंडीचा मंदिर, भगवान की मौसी का घर, जहां वे 9 दिन विश्राम करते हैं। भगवान की भी मौसी होती है? हां, क्योंकि वे केवल ईश्वर नहीं हैं, वे एक बेटा भी हैं, एक भाई भी, एक सखा भी। गुंडीचा मंदिर की एक पुजारिन कहती हैं, इन 9 दिनों में भगवान ऐसे रहते हैं जैसे घर का बेटा आया हो। मौसी उन्हें विशेष पकवान खिलाती है, दुलार करती है। और फिर 9 दिन बाद बहुड़ा यात्रा। भगवान फिर से लौटते हैं अपने घर, अपने भक्तों के बीच। पर क्या आपने कभी सोचा ये चक्र क्यों चलता है? हर साल भगवान बीमार क्यों पड़ते हैं? हर साल वो हमारे कष्ट अपने ऊपर क्यों लेते हैं? क्योंकि प्रेम में कोई विकल्प नहीं होता, प्रेम में सिर्फ समर्पण होता है। भगवान जगन्नाथ की यह परंपरा हमें एक बात सिखाती है, ईश्वर सिर्फ उपासना के पात्र नहीं हैं, वे संवेदना के प्रतीक हैं। जब आप रोते हैं वे भी रोते हैं, जब आप बीमार होते हैं वे भी बीमार पड़ते हैं, जब आप टूटते हैं वे आपका भार अपने कंधों पर लेते हैं। यह परंपरा धर्म से ज्यादा एक सामाजिक और भावनात्मक आंदोलन है। इन 15 दिनों में पुरी में अपराध शून्य हो जाता है। लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। क्यों? क्योंकि जब हमारे ईश्वर बीमार हैं, हम कैसे पाप कर सकते हैं? शायद यही धर्म की सच्ची शक्ति है। आज जब हम अपने जीवन में दुखों से गुजरते हैं तो याद रखें, पुरी में कोई है जो हर साल हमारे कष्ट अपने ऊपर ले रहा है, जगन्नाथ जी। तो अगली बार जब आप पीड़ा में हो, अकेले महसूस करें, तो मंदिर मत जाइए, बस आंखें बंद करके कहिए जय जगन्नाथ, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी आपकी पीड़ा सह रहे हैं। अगर यह कथा आपके दिल को छू गई हो तो इसे जरूर साझा करें। कमेंट में जय जगन्नाथ लिखें और याद रखें, प्रेम जब सच्चा हो तो भगवान भी बीमार पड़ जाते हैं। आप ये वीडियो देख रहे थे आपके अपने चैनल द रिसर्च पर। मिलते हैं किसी नई इंफॉर्मेटिव वीडियो में।